नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आप देख रहे हैं 7 बजे 7 सवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास पर एक महिला सांसद के साथ बदसलूकी के मामले ने तूल पकड़ लिया है। सोमवार की सुबह हुई घटना के बाद से इस मामले के सभी पक्षों ने रहस्यमयी खामोशी ओढ़ रखी है। ऐसे में हमारे आज के 7 सवाल इसी मुद्दे से जुड़े होंगे। इसी से जुड़ा हमारा पहला सवाल है। हमारा पहला सवाल है कि स्वाति मालीवाल बदसलूकी केस में सवालों से क्यों बच रहे हैं केजरीवाल। हर कोई ये जानना चाह रहा है। दरअसल आम आदमी पार्टी ने मालीवाल के साथ सीएम हाउस में बदसलूकी की पुष्टि तो की, लेकिन उसके बाद उन्होंने इस पर चुप्पी साध ली है। केजरीवाल भी इस मामले पर कुछ भी बोलने से इनकार का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन मालीवाल के मुद्दे पर उन्होंने अपना मुंह बिल्कुल बंद कर रखा है। यहाँ से निकलते हुए सीधे तौर पर स्वाति मालीवाल का मामला और विभव की चुप्पी, अरविंद केजरीवाल का कुछ ना कहना और संजय सिंह का लगातार बीजेपी पर सवाल करना इस पूरे मामले को लेकर दर्शा रहा है। और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की चुप्पी स्वाति मालीवाल के मामले में पूरी तरीके से बनी हुई नजर आती है। आज केजरीवाल लखनऊ में जब अखिलेश यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए पहुंचे, तो यहाँ भी उनसे स्वाति मालीवाल और विभव कुमार को लेकर सवाल पूछे गए, लेकिन केजरीवाल ने चुप्पी साध ली। जब पत्रकारों ने सवाल जारी रखा तो आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने मोर्चा संभाल लिया और इसे परिवार का मामला बताते हुए कहा कि इस पर सियासत न की जाए। आम आदमी पार्टी हमारा परिवार है। पार्टी ने अपना रुख साफ कर दिया है। स्वाति मालीवाल के मामले में जवाब देना, जब वो पहलवान बेटियों के लिए जंतर मंतर पे न्याय मांगने गई थी स्वाति मालीवाल जी, उस समय घसीट के मरवाया पुलिस वालों से। तो इसलिए इस पे राजनीतिक खेल ना खेलें, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं। धन्यवाद। संजय सिंह ने ही मुख्यमंत्री आवास में स्वाति के खिलाफ बदसलूकी की पुष्टि की थी, लेकिन उन्होंने भी घटना की जानकारी देने के बजाय अब तक चुप्पी साध रखी है। इधर बीजेपी केजरीवाल की खामोशी को मुद्दा बना चुकी है। सबसे पहले तो श्री अरविंद केजरीवाल जी को इसका जवाब देना चाहिए, उत्तर प्रदेश में आकर के प्रेस करने से पहले, कि वास्तव में ये घटना क्या है। और जब वह अपना घर नहीं संभाल पा रहे हैं, अपनी एक राज्यसभा की महिला सांसद को नहीं बचा पा रहे हैं, तो बाकी को क्या बचाएंगे? किस मुंह से वोट मांगना चाहते हैं? स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर सवाल पूछे जाने पर आम आदमी पार्टी बीजेपी को और मामलों की याद दिला रही है। बीजेपी इस मुद्दे पर हमलावर है। उसको भगा दिया जाता है बीजेपी के द्वारा। पहलवान बेटियां जब जंतर मंतर पे लड़ रही थीं न्याय मांगने के लिए, तो यही स्वाति मालीवाल जो महिला आयोग की अध्यक्ष थीं, रात में उनके समर्थन में गई थी। पुलिस के लोगों ने घसीट के मारा था। क्या लोग जानना नहीं चाहते कि क्या हुआ है? क्या इस बात पे खामोशी सही है? क्यों स्वाति मालीवाल सामने नहीं आ रही हैं? कहां है वो स्वाति मालीवाल? क्या उनको डराया धमकाया जा रहा है, या उनकी खामोशी को किसी तरह से खरीदा जा रहा है? किसी तरह के इंटिमिडेशन की वो शिकार है? क्या है असलियत? लोकसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी के अंदर की कलह पार्टी की चुनावी संभावनाओं पर असर डाल सकती है। इसीलिए फिलहाल पार्टी इस मुद्दे पर फूंक कर कदम उठा रही है। केजरीवाल इस मुद्दे पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी केजरीवाल के प्रचार अभियान की हवा निकालने के लिए इस मामले को लगातार हवा दे रही है। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव और अभिषेक मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। संजय सिंह ने दावा किया कि केजरीवाल ने मामले का संज्ञान लिया है और वो विभव के खिलाफ एक्शन लेंगे, लेकिन एक्शन की जगह वो विभव को साथ में लेकर घूम रहे हैं। ऐसे में हमारा दूसरा सवाल है कि जिस विभव पर लगे हैं बदसलूकी के आरोप, उसे साथ लेकर क्यों घूम रहे हैं केजरीवाल। देखिए, जिस विभव पर ये आरोप लगे हैं, जाहिर सी बात है हर जगह वो केजरीवाल के साथ ही देखे जा रहे हैं। विभव केजरीवाल के बेहद करीबी माने जाते हैं। मीडिया से दूर होने वाले विभव केजरीवाल का राइट हैंड माने जाते हैं। ऐसे में उनके ऊपर एक्शन को लेकर केजरीवाल दुविधा में। स्वाति मालीवाल बदसलूकी मामले के मुख्य किरदार हैं विभव कुमार, जिन्हें आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की परछाई माना जाता है। स्वाति मालीवाल ने सोमवार की सुबह पुलिस को कॉल करके जिस व्यक्ति की शिकायत की थी, वो व्यक्ति विभव ही है।
मुख्यमंत्री आवास में हुई बदसलूकी के मामले में विभव पर आरोप लगाने के बाद मालीवाल ने चुप्पी साध ली है। वहीं विभव भी इस मामले पर कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल के साथ लखनऊ पहुंचे विभव से जब हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव ने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने भी इस मामले पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। विभव जी से बात करनी सर, एक बार बात करेंगे सर। विभव जी सर, बात तो आप जवाब तो दे दीजिए सवाल का। विभव कुमार जी, स्वाति मालीवाल से बदसलूकी की बात जब आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कबूल की थी तब उन्होंने विभव की आलोचना करते हुए कहा था कि अरविंद केजरीवाल ने इस मामले का संज्ञान लिया है और वो उन पर कार्रवाई जरूर करेंगे। लेकिन कार्रवाई तो दूर की बात, विभव आज भी केजरीवाल के साथ घूमते नजर आ रहे हैं। और एक तस्वीर सामने आई, ये आपसे साझा करें। ये अरविंद केजरीवाल के साथ विभव कुमार, इन पे तो आरोप लगे हैं। मतलब अच्छा, आरोपी अरविंद केजरीवाल के संरक्षण में साथ में घूम रहा है और वो समाजवादी पार्टी के हेडक्वार्टर में भी दिखाई दिए साथ में। दरअसल विभव अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी शख्सियत में शुमार किए जाते हैं। विभव और अरविंद केजरीवाल का संबंध केजरीवाल की सियासत में एंट्री से पहले से रहा है। विभव केजरीवाल के बेहद करीबी रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन में केजरीवाल के साथ सक्रिय रहे विभव, लिहाजा जब सरकार बनी तो मुख्यमंत्री केजरीवाल के निजी सचिव बन गए। विभव के कद का अंदाजा आम आदमी पार्टी में इसी बात से लगाया जा सकता है कि जेल में रहने के दौरान भी विभव केजरीवाल से लगातार मुलाकात करते रहते थे। हालांकि अभी कुछ ही दिनों पहले विभव की नियुक्ति को अवैध ठहराते हुए उसे मुख्यमंत्री के निजी सचिव के पद से बर्खास्त किया जा चुका है। लेकिन विभव का रुतबा अभी तक कम नहीं है और वो अभी भी मुख्यमंत्री के निजी कामकाज को हैंडल कर रहे हैं। ऐसे में सांसद संजय सिंह ने विभव के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की बात जरूर कही है, लेकिन वो भी जानते हैं कि ऐसा करना बेहद मुश्किल है। कल सांसद संजय सिंह और दिल्ली महिला आयोग की एक सदस्य वंदना मेनन मालीवाल से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे थे, लेकिन सूत्रों का दावा है कि मालीवाल विभव पर एक्शन लेने की मांग पर अड़ी हुई है। ऐसे में फिलहाल आप में मालीवाल के मुद्दे पर उठा तूफान फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। स्वाति मालीवाल ने अपने साथ हुई बदसलूकी की बात पुलिस को तो बताई, लेकिन पुलिस को कुछ भी लिखकर देने से इनकार कर दिया। ऐसे में पुलिस के सामने इस मामले में जांच को आगे बढ़ाना एक बड़ी चुनौती है। लिहाजा पुलिस के अधिकारियों की एक टीम आज केजरीवाल के सरकारी आवास पर पहुंची। हमारा तीसरा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि सांसद स्वाति मालीवाल के घर क्यों पहुंची पुलिस? इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा। स्वाति मालीवाल के केस में दिल्ली पुलिस ने अब जांच तेज कर दी है। गुरुवार के दिन अचानक से दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के एडिशनल कमिश्नर के अलावा नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट पुलिस की महिला आईपीएस ऑफिसर जो कि इलाके की एडिशनल डीसीपी हैं, वो स्वाति मालीवाल के घर पहुंची हैं और उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के इरादे से दोनों अधिकारी यहां पर पहुंचे हैं। दरअसल एनसीडब्ल्यू ने नोटिस जारी करके दिल्ली पुलिस से कहा है कि 3 दिनों के अंदर वो इस पूरे मामले पर एक्शन टेकन रिपोर्ट फाइल करे और बताए कि जब से 112 नंबर की कॉल हुई थी उसके बाद दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में क्या कुछ किया है। स्वाति मालीवाल दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष रह चुकी हैं और उन्होंने इस दौरान कई महिलाओं के हक की आवाज को लेकर संघर्ष किया है। लेकिन जब खुद उनके साथ अन्याय हुआ तो वो आवाज उठाने को लेकर खामोश हो गई। उनकी रहस्यमयी चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। ऐसे में हमारा चौथा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है, स्वाति मालीवाल की चुप्पी के पीछे क्या है दरअसल राज? इसके बारे में और बता रहे हैं हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा। स्वाति मालीवाल की तरफ से कोई भी बयान सामने नहीं आया है। यहां तक कि वो इस पूरे मामले पर सोशल मीडिया पर, ट्वीट पर कहीं भी स्वाति मालीवाल नहीं नजर आई हैं। हां, इस पूरे मसले पर सोमवार को जब से शिकायत हुई थी तो उसके 30 घंटे के बाद संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी से राज्यसभा के सांसद हैं, वो सामने आए और उन्होंने स्टेटमेंट पढ़ के पार्टी का पक्ष रखा था और कहा था कि पार्टी ने इसे संज्ञान में लिया है और कार्रवाई की जाएगी। और
इसके बाद से लेकिन स्वाति मालीवाल की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। और क्या वो कहना चाहती हैं, क्या वो कोई शिकायत देना चाहती हैं, ये जानने के लिए दिल्ली पुलिस की टीम फिलहाल यहां पहुंची है और उनसे बातचीत कर रही है और कोशिश कर रही है कि उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जा सके। चुनावी मौसम में मालीवाल का मामला विपक्षी गठबंधन के खेमे को असहज कर रहा है। इस मामले पर कांग्रेस के बड़े नेताओं ने खामोशी अख्तियार कर ली है, तो समाजवादी पार्टी सवाल के जवाब में कोई दूसरा राग सुनाने लगते हैं। ऐसे में हमारा 5वां सवाल आज का है कि मालीवाल मामले से क्या विपक्षी खेमा बैकफुट पर है। देखिए, अभी तक महिला सुरक्षा और सम्मान के मामले पर बीजेपी को घेरती इंडिया गठबंधन अब खुद मालीवाल के मुद्दे पर घिरती दिख रही है। चुनावी संग्राम के बीच स्वाति मालीवाल से बदसलूकी का मुद्दा गर्माता जा रहा है। चुनाव के बीच आम आदमी पार्टी से इस मामले में सवालों की बौछार हो रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं की बोलती बंद है। अभी तक प्रज्वल रेवन्ना के मुद्दे पर बीजेपी को घेर रहा विपक्षी गठबंधन अब स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर खुद घिरा महसूस कर रहा है। आम आदमी पार्टी की खामोशी से विपक्षी खेमा असहज है, लिहाजा उनके नेता भी इस मामले में टिप्पणी करने से बच रहे हैं। आज लखनऊ में जब हमारे संवाददाता ने केजरीवाल और अखिलेश की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केजरीवाल से मालीवाल को लेकर सवाल पूछा, तो केजरीवाल ने जवाब देने के बजाय माइक अखिलेश यादव की ओर खिसका दिया। अरविंद जी, स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक आप कुछ बोले नहीं है। आपकी ओर से आपके साथ में स्वाति मालीवाल के मामले में मालीवाल से जुड़े सवालों के बाउंस से अखिलेश ने खुद को बचाने के लिए मुद्दे को मोड़ने की कोशिश की। स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक आप कुछ बोले नहीं है। आपकी ओर से आपके साथ में स्वाति मालीवाल अरे उससे ज्यादा जरूरी और चीजें भी हैं। अखिलेश ही नहीं, कांग्रेस के बड़े नेता भी इस मामले में बोलने से बच रहे हैं। कल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मामले पर जवाब देने से इनकार कर दिया था। स्वाति मालीवाल को लेकर के दिल्ली मुख्यमंत्री के आवास पर आरोप लगाए गए हैं, उस पर भी आपका रिएक्शन चाहेंगे। राहुल गांधी ने भी इस मामले पर चुप्पी साध रखी है। हालांकि प्रियंका गांधी ने इस मामले पर आज बयान दिया, लेकिन बीजेपी से सवाल पूछते हुए, केजरीवाल जी अगर ऐसा हुआ है और केजरीवाल जी को मालूम है इस चीज के बारे में अभी, क्योंकि स्वाति जी ने बोला, तो आई एम श्योर कि केजरीवाल जी सही कार्रवाई करेंगे। लेकिन भाजपा के नेता कैसे बोल सकते हैं? हाथरस में जो हुआ, उस लड़की को जलाया गया, उसके माता पिता को अंतिम संस्कार नहीं करने दिया। माता रो के मुझे कह रही है कि मुझे अपनी बेटी का चेहरा भी नहीं देखने दिया। ये भाजपा की सरकार का काम था। उन्नाव में जो हुआ, भाजपा की सरकार ने किसका पक्ष लिया? दिल्ली और हरियाणा में अभी चुनाव होने बाकी है। ऐसे में स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी आम आदमी पार्टी के साथ साथ विपक्षी इंडिया गठबंधन पर भी हमलावर है। संजय सिंह तो कह रहे थे कि इस पर कड़ी कार्रवाई होगी। क्या कार्रवाई हो रही है? विभव कुमार बाकायदा आराम से घूम फिर रहे हैं, खुली हवा में सांस ले रहे हैं, फ्लाइट्स ले रहे हैं, अरविंद केजरीवाल के नजदीक बैठे हुए हैं। बजाय ये कि विभव कुमार को वो बर्खास्त करते और दुनिया के सामने एक नजीर की तरह पेश करते कि आम आदमी पार्टी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी ऐसे शख्स को जो मारपीट करता है महिलाओं के साथ। स्वाति मालीवाल का मुद्दा दिल्ली में गरमाया हुआ है और इस मामले में आम आदमी पार्टी समेत पूरा विपक्षी गठबंधन बैकफुट पर है। ऐसे में विपक्षी खेमे का मानना है कि चुनावी शोर में इस मामले पर चुप्पी ही फिलहाल सबसे बड़ा हथियार है। रायबरेली से मौसमी सिंह, दिल्ली से पीयूष मिश्रा, गुड न्यूज टुडे। स्वाति मालीवाल के मामले को गंभीर मानते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग भी सक्रिय हो गया है। एनसीडब्ल्यू ने मामले का संज्ञान लेते हुए आरोपी विभव कुमार को कल आयोग के सामने पेश होने का नोटिस जारी किया है और दिल्ली पुलिस ने भी एक्शन टेकन रिपोर्ट की मांग की है। हमारा छठा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि मालीवाल मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने क्या एक्शन लिए हैं। इसके बारे में और विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता पीयूष मिश्रा। इस पूरे मामले में अब नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने भी संज्ञान लिया है और एनसीडब्ल्यू ने कल विभव को 11 बजे अपने दफ्तर पर समन किया है। अब देखना ये होगा कि क्या विभव वहां पर पहुंचते हैं। साथ ही साथ एनसीडब्ल्यू ने दिल्ली पुलिस से इस पूरे मामले में किस तरह की कार्रवाई की गई उसकी रिपोर्ट भी मांगी है। 13 मई को ही एनसीडब्ल्यू ने एक लेटर लिखा था दिल्ली पुलिस कमिश्नर को, जिसमें ये कहा गया था कि इस पूरे मामले में जो है जांच
जांच की जाए। और आज 16 तारीख हो गई, यानी 3 दिन बीत चुके हैं। तो आज एनसीडब्ल्यू ने फिर से पुलिस से बात की और कहा दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को कि आज शाम तक जो है वो रिपोर्ट अपनी सबमिट करें और बताएं कि क्या इस पूरे मामले में एक्शंस लिए गए हैं। आम आदमी पार्टी जिन सीटों पर चुनाव लड़ रही है उनमें से अधिकतर पर अभी तक चुनाव होना बाकी है। ऐसे में चुनावी संग्राम के बीच में स्वाति मालीवाल का मुद्दा उठ जाने से आम आदमी पार्टी की मुश्किलें तो बढ़ गई है। इसी से जुड़ा हुआ हमारा 7वां और आखिरी सवाल है। हमारा सवाल है कि क्या मालीवाल केस आपकी चुनावी संभावनाओं पर असर डालेगा? इसके बारे में और बता रहे हैं हमारे संवाददाता पीयूष मिश्रा। चुनावों के लिए महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा हमेशा से रहता है और जिस तरह का मामला दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर हुई घटना का सामने आया है, वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी पर कई सवाल खड़े कर सकता है और उनके लिए परेशानी भी खड़ी कर सकता है। अब ये मामला कहीं ना कहीं गहराता जा रहा है और ये आम आदमी पार्टी के लिए चिंता का सबब जरूर बनेगा, क्योंकि एक तरफ जहां संजय सिंह ये कहते हैं कि विभव कुमार के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि कैसे विभव जो है वो लगातार अरविंद केजरीवाल के साथ घूमते हुए नजर आ रहे हैं। तो महिला सुरक्षा और साथ साथ जिस तरह से बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर आम आदमी पार्टी पर हमलावर है, अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मांग रही है, ये कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े करेगा, बड़ी परेशानी जो है वो अरविंद केजरीवाल के लिए खासतौर पर खड़े करेगा।